वेलकम टू ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। दोस्तों, मैं अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ रौनक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। नेक्स्ट क्लास जो मेरी है 7 क्वेश्चन के ऊपर है, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से दी गई है। ठीक है, बेसिक जिस स्टूडेंट के पास बेसिक मैथ हो, स्टैंडर्ड वाले के लिए इस एक्सरसाइज में से थोड़ा ऑल अप लेवल से आ सकता है, लेकिन बेसिक के लिए इतना ही आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। देखो, सबसे पहले क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं तो मेरे पास सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है दोस्तों, वो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसके ऊपर आपके पास क्या आएगा, अलग अलग मेथड से क्वेश्चंस आते हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना रहता है। देखियो देखें आएगा कैसे, मैं आपको बता दूं। इसमें क्या रहेगा, आपको दो पॉइंट्स गिवन रहेंगे। नंबर एक हो गया P, जिसकी वैल्यू x1 y1, और नंबर सेकंड हो जाता है आपका Q, जिसकी वैल्यू आपको गिवन रहेगी x2 y2। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले तो ये तो फॉर्मूला है, इसके ऊपर अब मैं क्वेश्चंस आपको बताता हूँ कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आने हैं हमारे एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत कम दिन बचे हैं, अपनी प्रैक्टिस पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, इंस्टा और विस्टा सब चीज बंद कर दीजिए, इन सब चीजों से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। देखो क्वेश्चन एक तो सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन जो आता है टिक मार्क में 1 नंबर में आता है, कि आपको इस तरीके से पॉइंट दे देंगे, वो 2,3, ये P की वैल्यू हो गई, और Q की वैल्यू गिवन कर देंगे वो आपको 4,5, और आपसे पूछेंगे कि इस और इस पॉइंट के बीच की आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, फिर डिस्टेंस देख लीजिए। ये आपका क्वेश्चन है कि P की वैल्यू है 2,3 और Q की जो वैल्यू गिवन है हमें वो 4,5 है, और आपको क्या फाइंड करना है, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, रूट, यही फॉर्मूला है दोस्तों, जिसे हम लेट कर लेते हैं कि x1 ये है, y1 ये है, x2 हमारा 4 है और y2 हमारा 5 है। ठीक है, चलो अगर लेट कर लिया हो तो रख दो इस फॉर्मूले में। देखो ध्यान से, x2 कितना है मेरा 4, माइनस y1 कितना है, x1 कितना है मेरा 2, और उसके ऊपर क्या है स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 कितना है 5, और y1 कितना है 3, और इसके ऊपर क्या है दोस्तों स्क्वायर। अगर इसे ध्यान से देखूं मैं तो ये क्या आ गया आपके पास, 4 में से 2 गए, कितने बचे 2, प्लस 5 में से 3 गए, कितने बचे 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 क्या आ जाएगा यहाँ पर, रूट 8। अब 8 को आप क्या लिख सकते हो, 8 को आप लिख सकते हो 4 × 2। ये जो 4 आपको दिखाई दे रहा है, ये आंसर अगर टिक मार्क में आता है तो ये आंसर आपका सही नहीं रहेगा, आपको लिखना पड़ेगा 2√2। ये जो आपका फाइनली आंसर रहेगा, ये क्या रहेगा, टिक मार्क में एकदम सही रहेगा। ठीक है, इसके आगे पीछे आपको यूनिट लिखी हुई मिल सकती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है, देखो छोटे छोटी सी जो चीजें होती है ना, वही हमेशा परेशान करती हैं। जो छोटी चीजें होती हैं वही हमेशा क्या करती हैं, हमें प्रॉब्लम्स में डालती हैं। तो देखो इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं हम। ये तो हमारा फर्स्ट मेथड है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो हमें इस टाइप में ये सॉल्व करना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं हमेशा। अब इसमें जो नेक्स्ट चीज कहता है ना दोस्तों, जो बेसिक स्टूडेंट होता है वो समझ नहीं पाता कि ओरिजिन कौन से पॉइंट होते हैं। कभी कभी वो कह देता है, एक तो आपको पॉइंट दे देगा इस तरीके से, वो कहेगा कि P तो जो है ओरिजिन के पॉइंट्स हैं, और Q जो है हमारे वो पॉइंट्स आपको गिवन है 3,4। इस तरीके से आपसे कभी कभी कह देता है। और ओरिजिन होता क्या है दोस्तों, इस चीज को हम समझ लेते हैं। ये हमारी x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है, और ये इसका सेंटर होता है ना, ये वाला क्रॉस पॉइंट इंटरसेक्ट पॉइंट,
यहाँ पर जो पॉइंट होता है उसे हम ओरिजिन कहते हैं, जो कि हमेशा 0,0 रहता है, y पर भी 0 और x पर भी 0। तो जब भी ये कहता है तो कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं, और उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यहाँ मैंने आप सभी को दे दिया है। तो ओरिजिन कौन से पॉइंट होते हैं, 0,0 वाले पॉइंट होते हैं। ठीक है, देखिए एक एक मेथड बिल्कुल आराम से करते हैं, सही है, एक ही बार में क्लियर कर देंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को 2 वीडियो के अंदर। ठीक है, चलो देखो, अब हमारे पास ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ध्यान से एक बार इस क्वेश्चन को आप सभी देख लेना। ओरिजिन के पॉइंट है तो इन्हें सॉल्व करने का भी मेथड सेम टू सेम यही है। ये आ गया जी, देखो x2 कितना है मेरा, x2 कितना है 3, यानी कि 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हम। 3 में से 0 गए, 3 बचा रह गया, प्लस 4 में से 0 गए, 4 बचा रह गया। आगे सॉल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो ये आ गया आपका रूट में 25। अब जब ये 25 आ गया तो 25 क्या किसी का स्क्वायर है, 25 स्क्वायर है 5 का। किसका स्क्वायर है, 5 का। अब मैं आपको जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो बनाई थी उसमें भी बता चुका हूँ कि अगर कोई भी ऐसी डिजिट है मेरी जो किसी अदर नंबर का स्क्वायर होता हो तो उस स्क्वायर से ये रूट डायरेक्टली कट हो जाता है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 5। क्या आ गया आपका आंसर, 5। देखो, ये एक दूसरी बेसिक सी चीज थी, क्या था, एक बेसिक सा मेथड था कि जब ओरिजिन गिवन हो, कई स्टूडेंट इस प्रॉब्लम, जब ये टिक मार्क में आता है ना, 20 नंबर्स के आपके टिक मार्क आएंगे सीबीएसई पैटर्न में, जो सीबीएसई बोर्ड के सभी स्टूडेंट, तो यूपी भी 20 नंबर टिक मार्क दे रहा है। ठीक है, तो अगर 20 टिक मार्क आ रहे हैं तो आपको उसमें एक छोटी सी मिस्टेक आपका उस क्वेश्चन को पूरी तरीके से रॉन्ग कर सकता है, एक नंबर आपका वो चीज खा जाएगा। ठीक है, तो उस नंबर को पाने के लिए हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा, सारी चीजों की प्रैक्टिस ठीक तरीके से। तो चलो चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या होता है कि आपको कभी कभी एबीसीडी वाले पॉइंट दे दिए जाते हैं, जैसे कि ए कोमा बी और माइनस ए कोमा माइनस बी। ठीक है, तो इसे आप क्या कहोगे, x1, इसे कहोगे आप y1, इसे कहोगे x2, इसे कहोगे y2। ये रहे जी आपके अदर पॉइंट। तो देखो ये है क्या, एक तो मेरा है यहाँ पर p और दूसरा क्या है q। एक क्या है मेरा p और दूसरा क्या है q। और मुझे अगर पी क्यू फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो दोस्तों, पी क्यू फाइंड करना हो, बेसिक मैथ वाले सभी स्टूडेंट इसी तरीके से ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी छोटी छोटी मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती हैं। बेसिक आप लेते ही इसीलिए हो क्योंकि हमें भी पता है और आपको भी पता है कि आपको कहीं ना कहीं मैथ में प्रॉब्लम्स हुई है, इसीलिए आपने स्टैंडर्ड को हटाकर बेसिक को चुना है। ठीक है, चलिए, तो उस प्रॉब्लम को जब ही दूर कर सकते हो जब आप ठीक तरीके से उसे सुनोगे। अगर किसी चीज को ठीक तरीके से सुन भी रहे हो तो भी वो आपको बहुत अच्छे से आ सकती है। ठीक है, चलो तो करते हैं। अब यही फॉर्मूला लगाना मुझे, x2 माइनस x1, x2 क्या है मेरा माइनस का a, माइनस का a, एक माइनस यहाँ पहले से ही है जी, ये आ गया, स्क्वायर प्लस y2 क्या है मेरा माइनस का b, माइनस एक आ नहीं है, b का स्क्वायर। देखो माइनस माइनस होता क्या है, माइनस माइनस होता है प्लस, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा ये प्लस, तो a और a क्या हो जाएंगे, माइनस का 2a का स्क्वायर प्लस b और b, माइनस का b और माइनस का b को जब हम प्लस करते हैं तो यहाँ पे आता है माइनस का 2b का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 4b स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर मेरा आ गया 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें से क्या चीज बाहर निकलेगी, देखो 4 किसका स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है 2 का, तो 2 इसमें से बाहर आ जाएगा और यहाँ पर क्या बचा रह जाएगा हमारा आंसर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका
थर्ड पैटर्न का आंसर। देखिए सब कुछ वही है, लेकिन मैंने आपको बताया जो बेसिक का जो स्टूडेंट होता है ना, बेसिक मैथ वाला, उसकी छोटी छोटी मिस्टेक पर हमेशा नंबर कट हो जाते हैं। ठीक है, वरना वो बेसिक लेता ही क्यों, वो स्टैंडर्ड लेता है अगर उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बहुत ईजी तरीके से निकल जाता हो। ठीक है, चलो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कह क्या रहा है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कॉलिनियर। क्या प्रूफ करके ये पूछ रहा है कि हमें बताइए कि ये जो हमारे पॉइंट्स हैं ये कॉलिनियर हैं या फिर नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, इसने हमें 3 पॉइंट दे दिए, एक पी दे दिया जो कि क्या गिवन है, पी गिवन है मुझे 1,5, एक इसके बाद क्यू दे दिया, क्यू क्या गिवन है देख लीजिए 2,3, 2,3। इसके बाद पी क्यू के बाद एक पॉइंट मुझे गिवन है आर, आर क्या गिवन है -2, माइनस का 11। और मुझसे ये पूछ रहा है कि मुझे बताइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये कॉलिनियर है या फिर नहीं है। देखो अगर कॉलिनियर प्रूफ करना है या कॉलिनियर है इसकी पहचान करनी है, तो देखो इसका सिंपल सा तरीका है, पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल होना चाहिए आर पी के। ठीक है दोस्तों, पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल होना चाहिए आर पी के। अगर ये कंडीशन को ये पॉइंट्स फॉलो नहीं करते हैं तो ये कॉलिनियर नहीं है, और अगर कर लेते हैं तो ये कॉलिनियर है। चलो देख लेते हैं, एक बार इसे प्रूफ करके देख लेते हैं कि ये कॉलिनियर है या फिर नहीं है। ठीक है, देखो पहले पॉइंट है मेरे ये, इसमें मैं चेक कर लेता हूँ, रूट x2 माइनस x1 मतलब कि 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है मेरा ये, यानी कि 3 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे देख लो, 2 में से 1 गए, 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 गए, माइनस के 2 का स्क्वायर। आगे चेक कर लेते हैं, 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 1 और 4 5। ठीक है, ये आ गया जी फर्स्ट। क्या आ गया मेरा फर्स्ट, पी क्यू कितना आ गया, पी क्यू आ गया मेरा 5, पी क्यू क्या आ गया 5 आ गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट कर लेते हैं हम क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर को जब मैं प्रूफ करता हूँ तो रूट क्या आ जाएगा, माइनस का 11 और माइनस का, क्यू आर आएगा दोस्तों माइनस का 2 और माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस माइनस का 11 माइनस का 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं हम, ध्यान से देखो, माइनस माइनस क्या होता है मैंने आपको बताया प्लस होता है, यानी कि प्लस के 4 का स्क्वायर और प्लस -11 और -3 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 14, सॉरी 14 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर। अब इन दोनों का हम स्क्वायर करके देख लेते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 14 का स्क्वायर क्या होता है 196। आप इन दोनों को प्लस कर लीजिए, फिर देख लो आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, ये क्या, ये और ये इक्वल आ रहे हैं, देखो अभी तक तो इक्वल की बात ही नहीं हुई है। अभी क्या बात हुई कि पी क्यू प्लस क्यू आर का इक्वल क्या आना चाहिए, आरपी आना चाहिए। अब मैं आरपी और निकाल लेता हूँ, आरपी की डिस्टेंस और फाइंड कर लेता हूँ, फिर देख लेते हैं। ठीक है, आरपी कितना, आर ये है मेरा और पी ये है, तो इसके लिए देखो कैसा वर्क करेगा, ये सबसे पहले चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, देखो आर और पी यानी कि माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का 2 इसका स्क्वायर प्लस, आगे चेक करो 11 और 5 यानी कि माइनस का 11 और माइनस का 5 का स्क्वायर। चेक कर लेते हैं दोस्तों, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, क्योंकि प्लस की डिजिट यहाँ पर बड़ी है तो प्लस का नंबर आने वाला है, यानी कि 1 आएगा, 2 में से 1 गए तो 1 आना है। 11 और 5 कितने होते हैं, 11 और 5 16 होते हैं, इसका स्क्वायर कर दो,
रूट 1 का स्क्वायर 1 और 16 का स्क्वायर 256। इन दोनों को प्लस करते हो तो क्या आ जाएगा 257। अब क्या इन दोनों का सम देखो 5 में अगर हम 212 प्लस भी करते हैं तो भी इसके इक्वल किसी भी कीमत पे ये नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम क्या कह देंगे ये जो हमारे पॉइंट है ये कॉलिनियर नहीं है। ठीक है, ये क्या नहीं है, कॉलिनियर नहीं है। चलिए अगर देख लो, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो आप उसका क्या कह सकते हो, आंसर पूछ सकते हो कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन करने चलते हैं दोस्तों, टाइम बहुत कम है, जितना स्पीडली हो सके उतना स्पीडली करिए। देखो क्या करेंगे अब इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना मेरा, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये आया बहुत बार है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपको इस बार मिलने वाला है। मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ, इसे रिपीट करता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू इज 10 यूनिट्स। मतलब आपको क्या चीज दिया है, एक तो आपको पी दे रखा है, पी की वैल्यू कितनी गिवन है, पी की वैल्यू है दोस्तों 2 कॉमा माइनस का 3। चलो पी की वैल्यू होगी, फिर क्या गिवन है आगे, आगे गिवन है क्यू, क्यू की क्या वैल्यू है 10 कॉमा वाई। ठीक है, आगे क्या चीज है, आगे आपको एक डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस कितनी गिवन है दोस्तों 10 यूनिट गिवन है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि हमें वाई की वैल्यू बताओ। देखो ये क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, ये तो स्टैंडर्ड वालों के लिए भी हो सकता है आपको मिल जाए। करना कुछ भी नहीं है, पी क्यू लगाओ, मतलब डिस्टेंस का भाई फॉर्मूला लगाओगे आप। तो डिस्टेंस क्या थी, डी की वैल्यू 10 इक्वल रूट लगाओगे आप 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई, माइनस तो एक है और एक माइनस यहाँ 3 के पास है तो इसका स्क्वायर। ठीक है, यानी 10 इक्वल रूट 10 में से 2 गए कितने बचे 8 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। सही है, अब देखो इसे आगे कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ तो रूट आ रहा है। ठीक है, इस रूट को सबसे पहले हम हटा लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड से। क्या करेंगे हम, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी कि 10 का स्क्वायर इक्वल रूट 8 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर। अब क्योंकि मैंने दोनों साइडों का स्क्वायर किया है तो मैं यहाँ भी स्क्वायर लगाऊंगा, इससे तो ये कट हो जाएगा। 10 का स्क्वायर क्या आएगा 100 इक्वल 8 का स्क्वायर 64 प्लस इसका स्क्वायर करोगे, देखो ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का आप यहाँ क्या करोगे फॉर्मूला होगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सही है, ये आ गया। अब क्या करेंगे हम, ये जो 100 आपको इधर दिखाई दे रहा है इसे उठा के मैं दूसरी तरफ लेके जाने वाला हूँ। सही है, ध्यान से देखो कैसे करेंगे। जब आप दूसरी तरफ लेके जाओगे इसे तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी आपको वो बनेगी वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y और प्लस 64 और माइनस का 100 इक्वल 0। करो इसे सॉल्व, वाई स्क्वायर 9 और 64 कितने हो गए, 9 और 64 हो गए दोस्तों 73 माइनस 100 इक्वल 0। 73 में से 100 गए कितने बचेंगे, यहाँ आपको बचना पड़ेगा, कितना बचेगा माइनस का 27 इक्वल 0। अब इसका फैक्टर कर लेते हैं हम। ठीक है, 9 3 का फैक्टर होता कैसे है इस चीज को रिवाइज कर लेते हैं एक बार। मल्टीप्लाई करने पर तो आपका ये वाला नंबर आना चाहिए और जिससे आपने मल्टीप्लाई करनी है वो नंबर ऐसे होने चाहिए कि उन्हें ही ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, उनका सम करो या माइनस करो, वो ये आना चाहिए 6। तो ऐसा तो एक ही नंबर है दोस्तों, देखो क्या है कि 9 3 जा 27 और 9 में से 3 गए कितने बचेंगे 6।
ठीक है, इस y के अंदर मल्टीप्लाई करोगे जैसे ही आप 9y माइनस का 3y माइनस का 27 इक्वल 0। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, y को कॉमन ले लो तो y प्लस 9। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन ले लोगे y प्लस 9। अब इस पूरी लाइन में क्या चीज कॉमन है, एक बार इसको 0 के इक्वल रखो, एक बार इसको 0 के इक्वल रखो, यानी कि y प्लस 9 इक्वल 0। y इक्वल क्या आ गया, माइनस का 9। और y माइनस 3 इक्वल 0, तो y इक्वल क्या आ जाएगा दोस्तों, 3। यही आपका आंसर है। ठीक है, क्या हो गए आपके पॉइंट, क्या क्या दे रखा है आपको जीवन में, 10, 3। ठीक है, 10, 3। ये आ गया आपका क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन पूरा का पूरा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये जो स्टैंडर्ड मैथ वाले स्टूडेंट हैं उनके भी एग्जाम में ये आ सकता है। ठीक है, चलो चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ईजी है। ठीक है, ये कह रहा है कि चेक करके बताओ कि ये जो हमारे दिए दिए हुए 3 पॉइंट हैं ये आइसोलेसिस ट्रायंगल हैं या फिर नहीं है। 3 पॉइंट कौन कौन से हैं हमारे, ये भी हम चेक कर लेते हैं। चलिए, हमारे जो ये 3 पॉइंट है दोस्तों वो ये हैं, P आपको दे रखा है 5, -2। Q दे रखा है 6, 4। और R दे गिवन है आपको 7, -2। ये आपको 3 पॉइंट है P, Q और R। ठीक है, P, Q और R ये आपके 3 पॉइंट हैं। ये आपसे पूछ रहा है कि चेक करके बताओ ये आइसोलेसिस ट्रायंगल है या फिर नहीं है, P, Q और R। चलो इसे चेक कर लेते हैं कि ये है या फिर नहीं है। पहले हमें PQ निकालना है, फिर हमें QR निकालना है। पहले PQ फाइंड कर लेते हैं, रूट डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देता हूँ दोस्तों, वहां आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है, 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर इक्वल रूट 6 में से 5 गए कितने बचेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल रूट 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 6 का स्क्वायर 36, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई √37। पहली चीज तो ये आ गई मेरी। सेकंड, इसके बाद देख लेते हैं QR। क्या देखेंगे, QR। ठीक है, रूट QR में क्या होएगा, QR में होना है हमारा 7 माइनस 6 प्लस माइनस का 2 और माइनस का 4। आगे चेक कर लेते हैं इसे। सही है, 7 में से 6 गए 1 और ये माइनस माइनस 2 और 4 6, इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसे जब मैं आगे सॉल्व करता हूँ तो क्या आ रहा है यहाँ पर, 1 का 1 और 6 का स्क्वायर 36, यानी कि ये भी क्या आ गया आपका 37। ठीक है, इसके बाद अब क्या करोगे आप, अब आप चेक करोगे R और P। RP जब आप चेक करते हो तो देखो क्या आता है, RP की वैल्यू आती है दोस्तों 5 माइनस 7 प्लस माइनस का 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2। तो इससे तो ये कट हो जाएगा। 5 में से 7 गए कितने बचे, 5 में से 7 गए तो आपके बच गए माइनस का 2, माइनस के 2 का स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये कट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 2। आइसोलेसिस ट्रायंगल ये कहता है दोस्तों कि उसकी ये दो साइड तो इक्वल होनी चाहिए, तीनों साइड इक्वल नहीं होनी चाहिए। उसे क्या कहते हैं, आइसोलेसिस ट्रायंगल कहते हैं। क्योंकि हमारा क्या क्या चीज इक्वल आ गया,
पी क्यू और क्यू आर दोनों की वैल्यू क्या आ जाती है मेरी 37 और दोनों के दोनों क्या है यहाँ पर इक्वल है, तो इसे हम कह सकते हैं हाँ जी ये यस है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो थोड़ी लेंथी है और उसमें इसका बाकी का सारा प्रोसेस मैंने आप सभी के लिए दिया हुआ है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट। आपके एग्जाम आ रहे हैं, अच्छे से उसकी तैयारी कीजिए। आर के क्लासेस और हमारी टीम पूरी आपके साथ है।